नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मिशन बुनियाद सॉफ्टवेयर, जिसका इस्तेमाल करके आप एफएलएन मिशन बुनियाद के सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी ग्राफ्स आसानी से बना पाएंगे। दोस्तों, सॉफ्टवेयर को उपयोग करने के लिए इसको समझना ज़रूरी है और इसको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक बात और, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। फिर ये फाइल आपको आपके डाउनलोड्स वाले फोल्डर में मिल जाएगी। ये फाइल आपको जिप फाइल के रूप में मिलेगी। इस पर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद रिफ्रेश कर देना है। फिर ये फाइल आपको एक्सेल के रूप में मिल जाएगी। इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही ये फाइल आपसे एक पासवर्ड मांगेगी। वो पासवर्ड क्या है मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक है, ओके। जैसे ही फाइल ओपन होगी, सबसे पहले आपको एंट्री शीट दिखाई देगी, जिस पर आपको अपने स्कूल की कॉमन डिटेल्स भरनी है और सारी एंट्रीज कैपिटल लेटर्स में करनी है। जैसे जॉन का नाम रोहिणी जॉन, स्कूल का नाम ABC स्कूल। अगर आपका स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट का है तो सिंगल कैपिटल I लिखेंगे। अगर आपका स्कूल इवनिंग शिफ्ट का है तो एक स्पेस दे करके एक और I कैपिटल I लिख देंगे। इसके बाद यूडाइस ID, यूडाइस कोड, स्कूल नंबर, वार्ड नंबर, सेशन 2023-2024। ठीक है, इसके बाद टोटल स्टूडेंट्स, स्कूल में कितने बच्चे हैं, 3rd to 5th, लॉन्ग एब्सेंट है 3rd to 5th, और जो बच्चे मिशन बुनियाद में एक्चुअली आएंगे। इसके बाद क्लास टीचर, क्लास क्लास के लिए हम अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। 5th के लिए V कैपिटल V, 4th के लिए IV, 3rd के लिए ट्रिपल I। इसके बाद सेक्शन, फिर टोटल बॉयज़ गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद इसी शीट पर है इनपुट सीट, आउटपुट सीट। इनपुट सीट्स वे सीट्स हैं जिन पर आपको काम करना है, और आउटपुट सीट्स वो सीट हैं जिनको आपको प्रिंट करना है। सबसे पहले स्कूल वाली सीट पर डाटा भरेंगे। स्कूल वाली सीट पर जो डाटा भरेंगे स्कूल के ग्राफ के लिए भरा जाएगा, स्कूल की रिपोर्ट के लिए भरा जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जितने भी कलर वाली रोज़ हैं या कॉलम है जिनमें कलर हुआ है उनको आप एडिट नहीं कर सकते। केवल जो वाइट सेल्स हैं, सफ़ेद सेल्स जो हैं, इनमें आप डाटा फीड कर सकते हैं। हिंदी के लिए डेट वाइज और लेवल वाइज इस बॉक्स में डाटा भरेंगे। इंग्लिश के लिए अगले बॉक्स में, मैथ के लिए अगले बॉक्स में। ये डाटा केवल उस टीचर को भरना है जो स्कूल की रिपोर्ट बनाएगा, सभी को नहीं भरना है। इसके बाद इसी शीट पर, स्कूल वाली शीट पर, यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इसमें हमें सारी डेट्स भरनी है इस कॉलम में, जितनी भी डेट्स आगे चल के हमें असेसमेंट के लिए दी जाएंगी। मान लो जैसे अगली असेसमेंट डेट हमें दी जाती है 31 मई 2023। उसमें हमारे पास हमारी क्लास में 38 बच्चे हैं, एक लॉन्ग एब्सेंटी है। और स्कूल का डाटा केवल उस टीचर को भरना है जो स्कूल की रिपोर्ट बनाएगा, सभी को नहीं भरना है। क्लास का डाटा सभी को भरना है। 15 अप्रैल में मान लो मेरी क्लास में 40 बच्चे थे, अभी मेरे पास 38 हैं, 2 बच्चों के नाम कट गए, तो ये जो सॉफ्टवेयर है आपको 15 अप्रैल में 40 बच्चों की रिपोर्ट नहीं दिखाएगा, 38 बच्चों की ही रिपोर्ट दिखाएगा। ठीक है,
अगर फ़िलहाल आपके पास वर्तमान में 40 बच्चे हैं तो आपको 40 बच्चों की रिपोर्ट ही दिखाएगा। ठीक है, इस सीट पर आपको इतना ही काम करना है। इसके बाद आपको एंट्री वाली सीट पर वापस आना है। बाद जो अगली इनपुट सीट है वो है स्टूडेंट सीट। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको स्टूडेंट का डाटा कॉपी पेस्ट करना है। कहाँ से? एजुडेल की साइट से, जहाँ पर आप डेली अटेंडेंस लगाते हो। वहाँ पर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स में अपनी क्लास का डाटा सर्च करेंगे और माउस से पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करके उस डाटा को किसी दूसरी ब्लैंक एक्सेल फाइल में पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फिर उस फाइल से, उस एक्सेल फाइल से दोबारा कॉपी करके इस सॉफ्टवेयर वाली फाइल में आपको डाटा कॉपी पेस्ट करना है। एजुडेल की साइट पर आपको डाटा इन्हीं कॉलम्स के अकॉर्डिंग इसी क्रम में आपको मिलेगा। आप सारा डाटा एक साथ इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉलम नंबर डी, स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम से यहाँ पर माउस यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से डाटा कॉपी करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको एक बात ध्यान में रखनी है, डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए और डेट ऑफ एडमिशन इस फॉर्मेट में होना चाहिए। एजुडेल पर डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट में। इसके बाद आपको कैटेगरी, जेंडर, रिलीजन, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगली सीट आती है FLN सीट, जिस पर हमें काम करना है FLN। इस पर आपको अपने बच्चों के FLN लेवल यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने हैं। एजुडेल की साइट पर मिशन बुनियाद वाले ऑप्शन में आपने अपडेट किए होंगे फेज़ 1, फेज़ 2 में। वहाँ से अपने डाटा का, अपने क्लास का डाटा कॉपी करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये आपको इन लेवल्स को अंक में बदल कर दे देगा। फिर आप यहाँ से कॉपी करके और ये 15 अप्रैल वाले कॉलम में आप इस नंबर्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद FLN रिमार्क्स 15 अप्रैल का, इसी तरह से 29 अप्रैल का डाटा आप कॉपी करोगे और फिर ये अंकों में आपको बदल देगा यहाँ पर। और 29 अप्रैल में फिर आप 29 अप्रैल वाले कॉलम में कॉपी पेस्ट कर दोगे। फिर FLN रिमार्क्स आप इसमें लिख दोगे। अगर आप कॉपी पेस्ट करके इस तरह से आप इसमें लेवल फीड नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी इसमें लेवल फीड कर सकते हो। इस तरह से जो बच्चा जिस लेवल में है, 3 लेवल में है 3। ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे के कॉलम में आपसे कोई बटन 2 बार दब गया, 2 वाला बटन 2 बार दब गया, तो ये आपको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, ये गलती हमें नहीं करनी है। मान लो 3 और 4 का बटन 2 बार दब गया। ठीक है, और absent वाले बच्चों के लिए AB इस्तेमाल करना है, AB। ठीक है, A कैपिटल B स्मॉल, AB। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मैंने हर डेट को एक नंबर दिया हुआ है। एक नंबर दिया हुआ है, 15 अप्रैल को एक नंबर दिया है, 29 अप्रैल को 2 नंबर दिया है, 10 मई को 3, 31 मई को 4। ऐसे आने वाली डेट्स भी जो भी होंगी उनको एक एक नंबर दिया हुआ है। इसका क्या रोल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद जो शीट्स आती है आउटपुट सीट्स वो हैं जिन्हें हमें प्रिंट करना है। इनमें सबसे पहले है स्टूडेंट असेसमेंट सीट। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए जिस जिस डेट में आपने असेसमेंट की हुई है अपने स्टूडेंट्स की, वो सारे असेसमेंट आपको एक ही सीट पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस सीट में 100 बच्चों का असेसमेंट एक साथ किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने हर डेट को एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर।
यहाँ पर एक नंबर जो है 15 अप्रैल का है, 2 नंबर 29 अप्रैल, 3 नंबर 10 मई का। यहाँ पर अगर हम 4 लिख देते हैं तो अगली जो डेट्स आने वाली है जिसमें हमें असेसमेंट करना है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको उनका डाटा, उन डेट्स का डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना दिया है। और नीचे ये जो डाटा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एग्जाम्पल के लिए FLN वाली शीट पर एग्जाम्पल के लिए डाटा भरा हुआ है, इसलिए डाटा आ रहा है। अगर वहाँ से डाटा क्लियर हो जाएगा तो अगली डेट्स, जो डेट्स अभी जनरेट नहीं हुई है, उनका डाटा यहाँ पर नहीं आएगा। इसी प्रकार से सीरियल नंबर वाले कॉलम में देखिए, सीरियल नंबर वाले कॉलम में एक फ़िल्टर का ऑप्शन है। यहाँ पर 100 बच्चों का डाटा इसमें फीड किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास 38 बच्चे हैं। हमें नीचे की जो ब्लैंक रोज़ हैं ये हमें नहीं चाहिए, तो हम फ़िल्टर करके इनको हटा देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे, 0 को अनचेक करेंगे, ओके कर देंगे, तो नीचे की सारी ब्लैंक रोज़ हट जाएंगी और आपको ये सारा टोटल भी दिखाई देगा, अपनी जो क्लास का जो टोटल है सारा। ठीक है, इसके बाद अगली जो शीट आती है स्टूडेंट FLN रिकॉर्ड एनेक्सर F1, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपके हर एक बच्चे का FLN रिकॉर्ड है। इसमें आप 1 बाई 1 रोल नंबर वाइज 1 बाई 1 हर एक बच्चे का डाटा प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो रो नंबर 13 में, रो नंबर 13 ब्लू बॉक्स जो मैंने बनाया है अभी, यहाँ पर आपको बच्चे का रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर अभी एक रोल नंबर लिखा हुआ है तो एक रोल नंबर का डाटा है। 2 रोल नंबर लिखेंगे तो ये 2 रोल नंबर का डाटा आ जाएगा। यहाँ पर हम 3 रोल नंबर लिखेंगे तो 3 रोल नंबर का डाटा हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद रो नंबर 15 में देखिए ये जो ब्लू बॉक्स बनाया है, यहाँ पर जो है एक नंबर लिखना है कि आपको कितनी डेट्स का डाटा चाहिए। यहाँ पर हमने नंबर जो लिखा हुआ है 10 नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, हमें 10 डेट का डाटा चाहिए। ये मैंने फ्लेक्सिबल बनाया है। अगर आपको 10 डेट्स का डाटा नहीं चाहिए, आपको केवल 4 डेट का डाटा चाहिए, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे तो ये 4 डेट का डाटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मान लो 15 अप्रैल से डाटा नहीं चाहिए, आपको डाटा चाहिए 29 अप्रैल से, तो यहाँ पर एक जहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो एक लिखा हुआ है, एक की जगह पर हम लिख देंगे 2, यानी दूसरे नंबर वाली डेट से हमें डाटा चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर वाली डेट से डाटा चाहिए तो 3 लिख देंगे। ठीक है, 10 डेट्स का डाटा चाहिए और पहली डेट से डाटा चाहिए, तो इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली शीट आती है आउटपुट शीट क्लास वाइज FLN रिकॉर्ड एनेक्सर F2, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी पूरी क्लास का डाटा इकट्ठा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो रो नंबर 9 में ये जो ब्लू बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर एक नंबर लिखना है आपको कि आपको कितनी डेट्स का डाटा चाहिए। यहाँ पर एक नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, 10 डेट्स का डाटा हमें चाहिए, तो 10 नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको केवल 4 डेट का डाटा चाहिए तो यहाँ पर आप 4 लिख देंगे, तो ये केवल आपको 4 डेट का डाटा दिखाएगा। इसी प्रकार से आपको कौन सी डेट से डाटा चाहिए, अगर आपको 15 अप्रैल से डाटा नहीं चाहिए, आपको 29 अप्रैल से डाटा चाहिए, तो यहाँ पर 2 नंबर लिख देंगे। ठीक है, आने वाली डेट्स आगे भी तो हो सकता है कि जुलाई अगस्त सितंबर में पिछले साल की तरह ये मिशन बुनियाद चले। मान लो चौथी डेट से डाटा चाहिए। ठीक है, तो कितनी डेट्स का डाटा चाहिए, 10 डेट का डाटा चाहिए और पहली डेट से डाटा चाहिए। तो जिस डेट से डाटा चाहिए और जितनी डेट्स का डाटा चाहिए वो आपको यहाँ पर 2 चेंजेस करने हैं। फिर इसके नीचे आएगा क्लास टीचर रिमार्क्स, यहाँ पर आप क्लास टीचर के रिमार्क्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल पेज अब से वापस जाएंगे आप एंट्री वाली शीट पर। अगली जो शीट आएगी वो आएगी स्कूल वाइज FLN रिकॉर्ड एनेक्सर F3, इसमें आपको पूरे स्कूल का डाटा मिल जाएगा इकट्ठा। यहाँ पर भी वही है,
रो नंबर 9 में एक नंबर लिखना है आपको, कितनी डेट्स का डाटा चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी 10 नंबर लिखा हुआ है, हमें 10 डेट का डाटा चाहिए। अगर आपको केवल 4 डेट का डाटा चाहिए तो 4 लिख सकते हैं। कौन सी डेट से डाटा चाहिए वो यहाँ पर आप एक नंबर को बदल करके प्राप्त कर सकते हैं। एक की जगह पर 2 लिख सकते हैं, तो 29 अप्रैल से डाटा आपको मिल जाएगा। 3 लिखेंगे तो 10 मई से डाटा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे जो ऑप्शन आएगा HOS रिमार्क्स का, इसमें HOS के रिमार्क्स आप लिख सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात कि इस सीट को खोलने का पासवर्ड क्या है। इस सीट को खोलने का पासवर्ड है, मेरे YouTube चैनल का नाम ऑक्टेव मेलोडी का शॉर्ट फॉर्म OM। इस सीट को खोलने का पासवर्ड है OM। मेरे YouTube चैनल का नाम ऑक्टेव मेलोडी। ठीक है दोस्तों।